अस्सलाम वालेकुम। कुरान राजफाश के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोइन सदीकी। आज क्योंकि 15 सितंबर है और इस हवाले से पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में स्कूल खोले गए हैं। इस सिलसिले में हम भी कानपुर के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करेंगे और वहाँ देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जिस तरह की SOPs बनाई है क्या उस SOPs पे अमल दरामद किया जा रहा है या नहीं। इस और देखा जाएगा कि क्या बच्चों की तादाद उस पर अमल हो रही है या नहीं कर रही, या बच्चे उस तादाद से आ रहे हैं जो कि कोरोना से पहले की तादाद थी, और क्या मुश्किलात आई कोरोना के बाद जो अब स्कूल खुलने पे टीचर और स्टूडेंट्स को मुश्किलात आ रही है, वो हम उसके बारे में पूछेंगे। चले आइए जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे कि ये गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल है, ये कानपुर का मॉडल हाई स्कूल है। यहाँ ये इस शहर का सबसे बड़ा स्कूल है। यहाँ जो टीचर्स हैं, टीचर हजरात हैं, वो किस तरीके से बच्चों को इंटर कर रहे हैं और बच्चे किस तरीके से इंटर हो रहे हैं और क्या क्या SOPs है जिस पे ये अमल दरामद किया जा रहा है, ये हम आपको आगे चलते इन्हीं से बताते हैं। आइए जी हमारे साथ, ये हमारे साथ एक गार्ड है, हम पहले इनसे पूछते हैं कि जी ये किस तरीके से इन पे क्या अमल दरामद करा रहे हैं, ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, आप ये जा रहे हैं, आपको क्या SOPs दी गई हैं, आप क्या अमल दरामद करा रहे हैं? और ये का फासला का बगैर मास्क के जो है बच्चे के अंदर नहीं जाने और मास्क लगा के आओ। इसमें पहले और अब में मुश्किलात हो रही हैं या नहीं हो रही? और बहुत मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं और अमल करवाएंगे कितने बजे जा रहे हैं? ये अभी तो आप इंट्रेंस में है, ये कितने बजे गेट बंद कर दिया जाएगा जिसके बाद स्कूल अंदर नहीं आएंगे? और ये ना आज पहला दिन है, वैसे 7:30 बजे हमारा गेट बंद हो जाएगा। अच्छा, आज पहला दिन का थोड़ा रात है, 7:30 स्कूल का टाइम है, गेट बंद हो जाएगा, 1:30 बजे। कोरोना के हालात की वजह से कुछ हालात भी खराब हुए हैं, मुझे आप ये बताएं कि 7:30 से 1:30 बजे तक होगा। आप ये स्कूल का गार्ड हैं, आप अभी खड़े हैं, इसके बाद जब 7 बजे बंद हो जाएगा उसके बाद आपने क्या काम करना और कैसा होगा? और ये जो हदायत ये है फिलहाल जो है ना मुलाकात से पाबंदी है। दाखिले वाले होंगे उनको ऐसे के मुताबिक जो है ना हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करवाएंगे, मास्क का इस्तेमाल करने के बाद फासला रख तो दाखिला जी ये हमारे साथ गार्ड थे हाई स्कूल के, हम मेरा कैमरा मैन दिखाया आप किस तरीके से जो अपना सोशल डिस्टेंस का फासला रखते हुए आगे जा रहे हैं। कहीं टेम्परेचर चेक हो रहा है तो कहीं उनका हैंड सैनिटाइजर हो रहा है। आगे हम क्लासेस पे भी दिखाएंगे कि किस तरीके से चल रहा है। हमारे साथ एक काफ़ी सारे टीचर करें, हम इनसे पूछ लेते हैं कि इनको किस सर ये कोरोना के बाद आज पहला दिन है, आप कौन सी क्लास है? इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं आ रही, हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, फर्ज अदा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, आप उधर जाओ बेटा, ये पीछे लो, उधर जाओ। इस टाइम आप यहाँ क्या सुपरवाइजर हैं? आप बच्चों को मास्क चेक कर रहे हैं, बच्चों को फासले पे हमारे साथ एक टीचर थे, हमारे साथ और भी टीचर है, हम उनसे पूछते हैं कि ये इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं और आखिर ये वबा से कब तक इन्हें इसी तरीके से करना पड़ेगा। जी अस्सलाम अरे सर, ये जो स्टूडेंट में सोशल डिस्टेंस का भी फासला रखा जा रहा है, ये मास्क भी पहने हुए हैं, ये आखिर कब तक चलेगा और इस तरीके से आप रोक करें कौन सी क्लास जब तक जो है ये कौन सी क्लास हर बच्चे को उनकी क्योंकि ये हमारे बच्चे हमारे पास आए हैं, इन्हें जो जाहिर है हम नहीं चाहते हिदायत के मुताबिक जो भी है चले फिर आगे कौन सी क्लास पीछे फासले सर देखते थे कि स्कूल में 3 महीने खड़ा के बहुत कम स्कूल आते थे। आज आप गेट पे खड़े, आपको क्या लग रहा है कि स्ट्रेंथ सही आ रही है, ये काम आ रही है 7-8 महीने यानी कि आप जो है तकरीबन 80% स्टूडेंट जो है वो आ रहे हैं, तकरीबन जो स्ट्रेंथ आज हमारे जो है वो क्या पता इधर आ जाए।
अरे सर इसमें ये है क्योंकि हम 6-7 महीने भी हो गए, स्टूडेंट भी बोर हो गए, घरों में रह रहे हैं और पेरेंट्स भी बोर हो गए, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ठीक है सर? इंशाअल्लाह ताला आज पहला दिन है, कल से इंशाअल्लाह ताला थैंक यू। चले जी, ये हमारे साथ एक और ठीक है, ये हमारे साथ एक और टीचर थे। हम आगे चलते हैं, स्कूल के बाकी दिखाते हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है। आएंगे किधर चले कौन सी क्लास? 4 से 5 कौन सी क्लास? लाइट बना के फासला रखे बेटा। सर आप टीचर हैं? अच्छा सर, आज आप कैसा देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या हालात हैं, क्या पस मंजर है और क्या मुश्किलात आ रही हैं स्टूडेंट्स को या आपको, और एक क्लास में कितने स्टूडेंट बताएंगे थोड़ा? ये जो एसओपीज दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, इसके मुताबिक इंशाल्लाह अमल हो रहा है। 15-20 हज़ार ले सकते हैं क्लासों में। बाकी तलबा ताउन कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ आ रहे हैं। अभी पहला दिन है, इंशाल्लाह ताला कुछ अगर कमी भी हुई तो उसको भी दूर कर लिया जाएगा। ये सैनिटाइजर लगे हुए हैं, आगे हाथ धोने के लिए भी हमने इंतजाम कर रखा है। वॉशरूम वगैरह का सिस्टम भी ठीक है, तमाम मसावर मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला जो हुकूमत ने हिदायत दी हैं या जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर मुकम्मल अमल होगा। और तादाद ज़्यादा है, हमारे स्कूल की 2000 के करीब है, तो उसमें तमाम बच्चों का टेम्परेचर चेक करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। देखिए, आप खुद देखेंगे बच्चों की लाइन लग चुकी है। इंशाल्लाह इस मामले में भी हम जो है वो टेम्परेचर चेक करने के लिए आलात ज़्यादा मंगवा लेंगे, तो वो भी आसानी से इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अच्छा सर, मैं यही देख रहा हूँ इतनी देर से क्योंकि 250 करीब तादाद है स्कूल की और स्टूडेंट्स की अब लाइन लग गई, सिर्फ ये टेम्परेचर चेक करना। इसका कोई और डबल करना पड़ेगा, या तो स्टूडेंट्स को अंदर लेके चलेंगे ताकि बाहर से रश खत्म हो जाए, बाहर बहुत लोग हैं। इसका कोई और कोई और करेंगे या किसी तरीके से? नहीं, इसके अलावा 3 और गेट्स हैं हमारे 2। जब ये तो आज देख रहे हैं, अंदाज़ा करके फर्क देखा, इंशाल्लाह ताला दो में 2 गेट हैं वो भी खोल दिए जाएंगे और क्लास वाइज उनको तरतीब दे दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस गेट से गुजरेंगे। तो वहाँ पे भी ये टेम्परेचर चेक करने का इंतजाम होगा। इसके बगैर तो मुमकिन नहीं है कि जो बगैर टेम्परेचर वहाँ से लगे हुए हैं। अलहमदिल्ला बच्चे भी अपना लंच वगैरह भी ला रहे हैं, तो आज लगी हिदायत जारी कर दी जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला कल जो है किसी किस्म की कोई आपको कमी नज़र नहीं आएगी और बाहर चौक पर भी जो है लाइन वगैरह आपको नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये आज सिर्फ 9-10 आ रही हैं और क्लासेज हैं? नहीं, आज सिर्फ 9 और 10 है, इसकी भी हमारी 1000 से वो भी है, तो उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। फिर जो हमारा स्टैंड है, साइकिल स्टैंड वगैरह, उसको भी तरतीब दे रहे हैं कि जब बच्चे फ्री हो तो वहाँ पर भी ज़्यादा रश हो। बहुत चल आएंगे कैमरा मैन, मुझे आगे दिखाएंगे, आप चेक करें, इनसे मामला लेते हैं कि इनको क्या मुश्किल आ रही है। ज़रा कैमरा मैन पीछे दिखा रहे हैं किस तरीके से मसले मसाइल हो रहे हैं, लेकिन ये फिर भी पुरअज़म कौम है जो कि अपने मसले मसाइल हल करें। आए नहीं कैमरा आजा आजा बेटा आगे हो जाओ, आगे आ जाओ बेटा, बस जाइए रखे बेटा। ओके, टेम्परेचर चेक करें, हम इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स की कतार लंबी होती जा रही है। इन्होंने टेम्परेचर चेक कराना है, जिसकी वजह से इनको जहाँ मुश्किल का सामना हम इनसे 1-2 सवाल करेंगे और आगे चलेंगे ताकि इनका काम मुसलसल चलता रहे। अच्छा सर, थोड़ा जोर से बोलें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप अपना काम करते रहे। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आगे चले जाएंगे क्योंकि यहाँ बच्चों की तादाद लंबी होती जा रही है, हमें को लाइन लग रही है। सर, ये कितने टेम्परेचर तक के बंदे को आप स्टूडेंट्स को बंदे का स्टूडेंट्स में ना कि 8.6 नॉर्मल होता है और इससे इसी तरह टेम्परेचर ये से कम टेम्परेचर वाले पानी। अच्छा सर, इसमें मुश्किलात नहीं आ रही कि एक स्टूडेंट का टेम्परेचर चेक करना? हाँ, नहीं, इंशाल्लाह हम कल से जो है 4-5-6 हर बात बेटा 5 ला रख के खड़े होंगे बेटा। आज पहला दिन है तो इस वजह से कल ये इस तरह आपको नजर नहीं आएगा। चलें जी, वो ये है क्योंकि ये टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और टेम्परेचर में अगर हमने डिस्टर्ब किया तो यहाँ तादाद ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से हम यहाँ से चलते हैं, आगे देखते हैं स्कूल के बाकी आगे देखते हैं कि किस तरीके से स्कूल में अरेंजमेंट हो रहे हैं। आएंगे ठीक है जी। स्कूल में एंटर होने के बाद स्टूडेंट्स को पहले मास्क चेक किया जा रहा है, उसके बाद टेम्परेचर हो रहा है और उसके बाद रुकिए पहले हाथ धोइए।
ये सर किस चीज़ का है, सैनिटाइजर पानी है या ये सिंपल पानी है? सिंपल पानी है, इसमें जो है साबुन के साथ जो है बच्चे ने कहा गया कि हाथ धो के फिर जो है तो आगे जो सैनिटाइजर भी रखा हुआ है और दूसरा जो है वो अपना डिटोल वाला वो भी रखा हुआ है। ये देखें नहीं, गवर्नमेंट की SOP के मुताबिक अमल दरामद किया जा रहा है। हम और आगे चलते हैं, रहकर दिखाते हैं कि किस तरीके से क्लासेस में दिखाएंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को बिठाया जा रहा है और गवर्नमेंट SOP पे किस तरीके से अमल किया जा रहा है। आगे हमारे प्रिंसिपल भी आएंगे, इस स्कूल का प्रिंसिपल आज़ा, हम उनसे भी पूछेंगे, हम स्कूलों का भी विजिट, हम क्लासेस का भी विजिट करेंगे, बच्चों से भी पूछेंगे और बच्चों को भी देखेंगे वो किस तरीके से चलते हैं। कहीं मत जाइएगा, वी विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ASF सिटी कराची मेन सुपर हाईवे पर DHA सिटी से मुत्तसिल शहर की आलूदगी और परेशानियों से अलग एक मुकम्मल स्मार्ट सिटी उनके लिए जो बर वक्त सरमायाकारी की अहमियत जानते हैं। ASF सिटी कराची में 80 गज, 125 गज, 250 गज और 500 गज के रिहायशी प्लॉट्स और मुनाफा बख्श कमर्शियल प्लॉट्स। इसके साथ ही बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ASF सिटी कराची का खास ओवरसीज ब्लॉक आपके मुस्तकबिल के लिए महफूज तरीन सरमायाकारी, खुला पुरफिजा माहौल, ASF फाउंडेशन की गारंटी के साथ तमाम जदीद सहूलतें, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, ASF क्लब, अस्पताल, तुर्क आर्किटेक्चर का शाहकार, ग्रैंड जामा मस्जिद, पार्क्स, शॉपिंग मॉल, तालीमी इदारे, 24 घंटे पावर बैकअप, वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी और बेहतरीन लाइफस्टाइल। ASF सिटी कराची 40% तरक्याती काम मुकम्मल, प्लॉट्स का कब्जा 2022 से, वर्ल्ड क्लास टाउन प्लानिंग, बेहद मुनासिब कीमतें, बहुत आसान किस्तों में अदायगी। प्लॉट लीजिए, अपना मुस्तकबिल महफूज बनाइए। ASF सिटी कराची हमारा इंतखाब। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम वापसी आते हैं, हमारे साथ यहाँ हाई स्कूल में DO एजुकेशन से डॉक्टर सिफल हुसैन साहब हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये इस स्कूल की मैनेजमेंट और इंतजाम देख के इनका क्या कहना है। ये यहाँ विजिट पे है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे। सर, आपको ये इंतजाम देखे, आपने पूरा विजिट किया, आपको क्या लगता है कि यहाँ किस किस्म के इंतजाम हैं? माशाल्लाह जी, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हुई, सारा विजिट भी कराया मैंने। तो इसमें मैंने देखा कि प्रिंसिपल साहब की बहुत काविशें हैं इस स्कूल को बनाने के लिए और स्कूल का निज़ाम इस वक्त बेहतरीन चल रहा है। तो रास्ते, पौधे, कमरे, तमाम चीज़ों में उन्होंने बहुत मेहनत की है और ख़ास तौर पर कोरोना के हवाले से, क्योंकि ये विजिट था आज, कोरोना के हवाले से मैंने प्रोग्राम देखे माशाल्लाह बिल्कुल एंड जो SOPs हैं उसके मुताबिक किए गए हैं और मैं तवक्को करता हूँ कि इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक ये बीमारी हमारे पास, जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती तो हमने इस काम को जारी रखना है। इसके अगले फेज़ में ये एलिमेंट्री और फिर प्राइमरी जैसे के बच्चे भी यहाँ पर आएंगे तो उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि गैदरिंग ज़्यादा होगी, थोड़ी सी केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये जी हमारे साथ DO एजुकेशन थे। अच्छा सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछना, आपने विजिट किया था हॉस्टल्स का जो कि काफ़ी पुराना है। सर, उस हॉस्टल्स को दोबारा बहाल किया जाएगा या इसको गिरा दिया जाएगा, ये बताएंगे वो? नहीं, जब इस वक्त बिल्डिंग जो बाज़ार बहुत अच्छी नज़र आ रही है और वर्किंग कंडीशन में है, तो उम्मीद है कि जो भी बिल्डिंग के डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेट लेकर इसको आगे जो बच्चे इनके क्लासरूम है उनमें कन्वर्ट कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए एक सर्टिफिकेट पहले ले लेंगे और फिर इसके बाद। अच्छा सर, इसको हॉस्टल में कन्वर्ट करेंगे या क्लासेस लगाएंगे? ये यहाँ की मैनेजमेंट पर है कि यहाँ पर इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ पर उसी और सर, ये कोरोना की जो SOPs हैं ये कब तक चलती रहेंगी, कोई टाइम फ्रेम है या बस कंटिन्यू है? ये गवर्नमेंट की तरफ से जब महसूस करेगी गवर्नमेंट कि अब कोरोना के हालात बेहतर हैं तो उस वक्त तक। अच्छा सर, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने देखे एक डेस्क में 2 बच्चे बैठेंगे, इससे पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा क्योंकि क्लासें कम हो जाएंगी और स्टाफ कम है। लेकिन बेश इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ नियर अबाउट टोटल स्टाफ मिला के 100 है, लेकिन जब एक क्लास में 22 बैठेंगे और स्ट्रेंथ 100 की है, 120 की है, तो टीचर कैसे पढ़ाएगा, ये बताएंगे? इस वक्त मैं जितने भी क्लासेस इस वक्त तक के उसमें एक डेस्क पर एक बच्चा ही है और तो एक डेस्क पर 2 बच्चे बैठेंगे। तमाम ऐसे चीज़ के तहत हैं क्योंकि स्कूल में आधे बच्चे एक ही
एक दिन आएंगे और आते दूसरे दिन। इस लिहाज से इसकी बिल्डिंग भी काफ़ी है और हमारे पास बच्चों की तादाद जो है कवर है। इसमें सर तालीम का खर्च नहीं होगा? तालीम का हासिल ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बच्चे सेहत बच्चों के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। जब सेहत नहीं होगी, जान नहीं होगी तो जहान कहाँ? जान सबसे पहले अजीज़ है। उसके लिए तमाम ये इक़दाम किए गए हैं और इन्होंने माशाल्लाह बहुत बखूबी अंजाम दिए हैं, ये काम कर रहे हैं। तो दूसरे दिन जो है इसके आधे बच्चे जो हैं दूसरे दिन जब तादाद बढ़ जाएगी फिर भी यही सिलसिला रहेगा, ये नहीं कि फिर इस तरह से इकट्ठे करके आ गए। तो SOPs का ख़ास ख्याल रखना है जब तक गवर्नमेंट की हिदायत। जी, हमारे साथ ये DO एजुकेशन थे जो कह रहे थे कि SOPs पे ख़ास अमल दरामद किया जाएगा। जब बेशक स्टूडेंट्स की तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी लेकिन फिर भी इसी लिहाज से किया जाएगा। DO एजुकेशन के बाद अब हमारे साथ हैं डिप्टी प्रिंसिपल जाम असलम साहब, जो कि हमें क्लासेस का विज़िट कराएंगे और दिखाएंगे कि गवर्नमेंट की SOPs पे किस तरीके से अमल दरामद हो रहा है। चले आइए सर, ज़रा विज़िट कराएंगे। ये हमारा 9th क्लास का सरफेयर सेक्शन है जिसके इमरान खान साहब जो इंचार्ज हैं। तो आए कैमरामैन जरा हमें अंदर से भी दिखाएंगे। कैमरामैन जरा मेरे फ्रंट पे आके दिखाएं कि किस तरीके से ये 9th क्लास का सरफेयर सेक्शन है और बच्चों में सोशल डिस्टेंस रखा जा रहा है और मास्क और एक बेंच पे एक बच्चा बैठ रहा है। क्या सर इसमें आप, चले वो तो DO साहब थे, आप चूँकि यहाँ डिप्टी प्रिंसिपल हैं, आपको क्या लगता है कि स्ट्रेंथ इस क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है? टोटल जो है 56 है, लेकिन आधे बजे जो है वो इस तरह जो है 27 के लिहाज से आ जाए हैं। फिर कल जो है बकिया बच्चे जो कल आएंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह SOPs के साथ जो है देखिए आप बच्चों को बिठाया हुआ है। आज ये बच्चे पढ़ेंगे, कल जो है दूसरा सेक्शन आएगा इंशाल्लाह सेकंड के साथ। अच्छा सर, इस तरह जो है सोशल डिस्टेंस भी है और बच्चों की तालीम भी माशाल्लाह ठीक ठाक तरीके। ये हमारे टीचर हैं इमरान खान साहब, ये जो है इनका पहला पीरियड सेक्शन भी नहीं का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कम्पिटेंट टीचर भी, बच्चे भी माशाल्लाह ताउन कर रहे हैं मास्क पहन के और साथ ही अपने जो वाटर बोतल साथ कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह का करम है कि पहला दिन का हमें बड़ी तशवीश थी लेकिन अल्लाह का करम है तो बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, इनके साथ साथ क्लास के इंचार्ज हैं, टीचर हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि इस स्ट्रेंथ पे और ऐसी मतलब इतनी कम तादाद पे इनको कोई मुश्किल का सामना आ रहा है, क्योंकि एक दिन कुछ स्टूडेंट आएंगे, अगले दिन कुछ स्टूडेंट आएंगे, वो ज़रा पूछेंगे। लेकिन सर थोड़ा जोर से बोलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। अगर एक लेक्चर है तो हमारा 2 दिन चलेगा, 50% तो एक दिन 50% है, तो से ज़्यादा कवर करेंगे। कोशिश होगी कि वक्त से पहले 7 को ख़त्म कर दें। यानी कि ये स्कूल के इस क्लास के टीचर हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मुश्किलात थोड़ी कम होंगी, लेकिन मुश्किलात तो होगी लेकिन हम इसको बड़े आसान अंदाज से हल करेंगे। कुछ स्टूडेंट हमारे एक दिन आएंगे, कुछ अगले दिन आएंगे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बच्चों की सेहत हमारे लिए ज़रूरी है। जी आगे चलते हैं, हम और क्लास का विजिट करते हैं। अभी हमने एक क्लास का विजिट किया था, अब उसके बाद हम डिप्टी प्रिंसिपल के साहब के साथ दूसरी क्लास में जा रहे हैं और यहाँ का माहौल देखते हैं कि क्या यहाँ का माहौल भी उसी अंदाज से है या थोड़ा फ़र्क है और यहाँ के टीचर उस बारे में क्या कहते हैं। आइए सर। जी इस क्लास में भी तकरीबन उसी हिसाब से हैं। हम डिप्टी प्रिंसिपल साहब से पूछते हैं कि सर यहाँ आप बच्चे कम नज़र आ रहे हैं, क्या वजूहत है? पहले दिन की वजह से या शिफ्ट कर देगा उसको? इसमें जो है क्योंकि हर सेक्शन की तादाद जो है ज़्यादा और कम है। इस सेक्शन की तादाद जो है थोड़ी कम है और उसके जो हाफ जो है आज बच्चे जो है बिठाए हुए हैं, बाकी हाफ जो है वो कल आ जाएंगे। SOPs को मद्देनज़र रखते हुए जो बच्चे आए हैं फिर इनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास के इंचार्ज हैं मुशीर खान सर, और उन्होंने जो है माशाल्लाह पहला पीरियड जो स्टार्ट किया हुआ है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
बच्चे भी अलहमदिल्ला बैट्समैन हैं, ऐसा फीस के साथ जो है इनको बिठाया हुआ है। बाकी कल जो है बकिया बच्चे जो है इंशाअल्लाह जी, हम जैसे कि इस क्लास के इंचार्ज बशीर खान साहब से भी पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि किस किस्म की इस कोरोना जैसी वबा में ये किस तरीके से हैंडल करेंगे और इनको क्या मुश्किलात आ रही हैं तादाद को 2 हिस्सों में करने में और SOPs पे किस तरीके से अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे और बताएंगे कि इस कोरोना जैसी वबा से आप किस तरीके से निपटेंगे और बच्चों की तालीम भी इसमें मतलब तालीम भी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो कौन सा तरीका और पॉलिसी है जो आप अपनाएंगे? सर, हम SOPs के तहत पूरी कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल अभी तरह से पढ़ाया है बच्चों को, जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा है हम SOPs में बच्चों को आधे एक दिन आगे से बिठा रहे हैं और तरतीब से बिठा रहे हैं। अच्छा सर, इसमें आधे बच्चे होंगे तो तालीम थोड़ी डिस्टर्ब नहीं होगी? हाँ जी, वो डिस्टर्बेंस तो ज़रूर होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस जो है इन टाइम खत्म करें। अच्छा, इन टाइम यानी कि आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी क्योंकि अब तादाद को 2 हिस्सों में तकसीम करें, ऐसे? हाँ जी, बिल्कुल मेहनत। चले जी, मेरा कैमरा मैन अगली क्लास की तरफ चलते हैं। जी, हम 2 के बाद एक और तीसरी क्लास में हैं और वाइस प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं। अब ये हमें इस तीसरी क्लास का विज़िट कराएंगे और उसमें हम देखते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं, उसमें किस तरीके से बैठे SOPs पे अमल दरामद हो रहे हैं। ये सर कौन सी क्लास है? ये दहम इब्न सीना है, इसके इंचार्ज नहम इब्न सीना, इनके इंचार्ज जो है जनाब आरफ अली साहब हमारे अच्छे टीचर हैं, ठीक है माशाल्लाह। बाकी हाफ क्लास जो आज आई हुई है, आधे जो बात इंशाअल्लाह शुरू है क्लास। अच्छा सर, हम इन टीचर से पूछते हैं इनके इंचार्ज से कि ये SOPs पे किस तरीके से अमल दरामद कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं सर ये SOPs पे अमल दरामद करने में? हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, अलहमदिल्ला मैंने बच्चों को आगाही आते ही दी है कि कुछ न्यूट्रिशन है। अभी बच्चे इस तरह से इसके बैठे हुए हैं, उनके एडमिशन हो रहे हैं 9th क्लास में, तो इनको पूरी मालूमात दी है। इस तरह से हमारे पास मौजूद भी है सारी मालूम करवाई है, तो कोई ऐसा मुश्किल हो रहा है। अच्छा सर, इससे 2 हिस्सों में क्लास आते हैं, तालीम पे हासिल हो तालीम पे हर्ज होगा तो गवर्नमेंट को चाहिए जैसे हम मौसम बदलेगा तो बच्चों को हम बाहर क्लास में बैठा सकेंगे खुले। तो अभी गर्मी है, बाहर क्लास में नहीं बैठ सकते, तो इंशाल्लाह जो ही मौसम बदलेगा 15 दिनों के बाद तो हम तजवीज़ भेजेंगे गवर्नमेंट कि हमें प्लाटों में बैठने की जरूरत है, फिर आसानी हो जाएगी। अच्छा सर, इस पर क्योंकि आप डबल क्लासेज है तो मेहनत डबल नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आप कुछ दिन आएंगे, आप कुछ दिन, आपको मेहनत डबल नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, हमको अपनी ड्यूटी जो है वो देने के लिए ज़रा मुलज़म है, तो कोई बात नहीं। किसी गवर्नमेंट को अगर किसी कौम के ऊपर भारी पड़ भी जाए तो हम पुरदाम हैं इंशाल्लाह, हम ज़रा काम डबल कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। जी जी, ये नाम गजाली क्लास और टीचर थे जो कि अपना बता रहे थे कि ये कोरोना में किस तरीके से ये कोरोना से लड़ेंगे और अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन देंगे। हम इस टाइम 10th इकबाल के क्लास के बाहर हैं। हम यहाँ देखते हैं कि क्या इस क्लास में भी SOPs पे अमल दरामद किया जा रहा है या नहीं और किस तरीके से टीचर पढ़ा रहे हैं। जी, हमारे साथ यहाँ क्लास के टीचर मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मुश्किल आ रही हैं। आएंगे सर, हम इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मुश्किल आ रही हैं और ये किस तरीके से अपनी तालीम मतलब बच्चों की तालीम का नुकसान भी नहीं होगा और ये SOPs पे भी अमल दरामद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे। आप ये बताएंगे कि मैं देख रहा हूँ कि एक डेस्क पे एक बच्चा है, क्या इससे तालीम क्योंकि 2 क्लास स्टूडेंट्स को 2 दिन में किया जाएगा, तालीम में हासिल नहीं होगी? सर इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, इससे इंशाल्लाह ताला हासिल नहीं होगा। इनको एक इस वजह से बिठाया गया ताकि इस बीमारी से भी बचा जा सके। मेन हमारा फोकस ये है कि इस बीमारी से बचा जा सके। तालीम का इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि कोर्स को वक्त पे खत्म करें। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी क्योंकि पहले एक क्लास होती थी, आप कुछ दिनों में जितने भी दिनों में अपना सिलेबस ख़त्म कर लेते थे, लेकिन अब आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी क्योंकि क्लास को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, ये कहना का मतलब? जी सर, बीमारी से क्योंकि हमने कोरोना से लड़ना है सर उससे, तो मेहनत हम ज़्यादा करके कोर्स को जो है ना इंशाल्लाह ताला ख़त्म कर लेंगे, वक्त पे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह।
चले जी, हमने क्लासों का विजिट कर लिया। अब हम यहाँ के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे और इनसे अकेले में बात करेंगे किस तरीके से SOPs पे अमल दरामद करा रहे हैं और उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना। जी, वाइस प्रिंसिपल के बाद हम, क्योंकि हमने पूरे स्कूल का विजिट कर लिया, अब हम चल रहे हैं प्रिंसिपल हाई स्कूल श्री साहिब भट्टी साहब के पास और इनसे पूछते हैं कि 6-7 महीने के बाद जो स्कूल खुला है तो उनको क्या मसले मसाइल आ रहे हैं इस कोरोना की वजह से और वो इसको किस तरीके से हैंडल करें। अच्छा सर, थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे। और सर ये है कि पहले मैंने देखा है माशाल्लाह, सुबह सुबह मैंने आपके साथ देखा है कि स्कूल बच्चों की बड़ी तादाद आ रही थी। सर पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा इस स्कूल के बच्चों की टोटल तादाद कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राज न्यूज़ दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको अपने इस इदारे में आमद पर आपको दिल की गहराइयों से वेलकम भी कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के बाद आज तालीमी सिलसिला फिर शुरू हुआ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन्हें इस मूज़ी वबा से महफूज रखे, इनकी उम्र दराज फरमाए, क्योंकि यही बच्चे हमारा कल है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, मैं इनके बच्चों की सलामती की दुआ करता हूँ। बाकी आपने जो सवाल पूछा है कि इतना बड़ा इदारा है 6 महीने के बाद, वो हमने दिन रात मेहनत करके जो कुछ किया था वो आप लोगों के सामने है। आपने इन कैमरा उसको जो है ना सेव कर लिया है। अगर मैं कहूँ कि मेरा काम इस तरीके से था, इस तरीके, वो अच्छा नहीं लगेगा। ये जो सवाल आपने मुझसे किया है, मैं यही सवाल आपसे करता हूँ और आपके कैमरों से करता हूँ। जब आप ये नशर करेंगे तो ये आपको जवाब दे देंगे कि हमारा काम कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, बच्चे कैसे आ रहे थे, कैसे मेरा स्टाफ काम कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि मॉनिटरिंग टीम, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एलिमेंट्री, वो भी CO साहब और DO साहब ने खसूसी टास्क पे पहला स्कूल चूज़ किया था हमारा कि वहाँ विज़िट करें। वो भी जो है ना पूरा विज़िट किया एक एक चीज़ को। उन्होंने भी आपको अपने व्यूज़ दिए, वो भी आपके पास हैं, ठीक है ना। तो ये जो सवाल या ये मेरी बातें हैं, मेरी इन बातों का जवाब है आपके कैमरे के अंदर ही मौजूद है। जी सर, वो तो हमने शुरू में देखा था कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए थे। बच्चे किस तरीके से आ रहे थे, कैसे उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा था, फिर तो सोशल डिस्टेंस रखा गया। उसके बाद जब देखा क्लास में इंटर हो रहे थे तो वहाँ साबुन और पानी रखा गया। उसके बावजूद उनको डिटोल से हाथ धुलाए जाते। क्लासेस का भी हमने विजिट किया है कि हर एक डेस्क पे एक बच्चा बैठा है। मैं सर सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको मेहनत कितनी करनी पड़ी और मुश्किलात कितनी हैं? ये बेटा मुझे वो तारिक का एक शेर याद आ रहा है कि जब राह अमल में कोई डट जाता है। आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ मुश्किल का, कि जब राह अमल में कोई डट जाता है, कोहसार भी राह में आए तो हट जाता है। तस्खीर वो एजाज है जिससे तारिक तकदीर का पासा भी पलट जाता है। ये तो एक छोटा सा स्कूल है, इंशाल्लाह दिन रात मेहनत की है। जी अच्छा सर, मैंने सिर्फ एक चीज़ नोट करूँगी, क्लास की स्ट्रेंथ मेरा बार बार DO साहब से भी, टीचर से भी और मुख्तलिफ जगह पे भी यही सवाल था कि स्टूडेंट्स की तादाद एक डेस्क पे एक बच्चा बिठाया गया है। उसके बारे में क्या कहेंगे कि अब बच्चों की तालीम को किस तरीके से मैनेज करेंगे कि उनकी तालीम पे कोई असर ना पड़े, क्योंकि क्लास को 2, 3, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। उसका ये है कि इसकी हमने जो है ना डिवाइड किया है बच्चों को 2 हिस्सों में। आधे बच्चे जो है ना एक दिन आएंगे हमारे पास और वो SOPs के मुताबिक एक डेस्क पे, फिलहाल तो हमने एक बच्चा बिठाया हुआ है, लेकिन 2 बच्चों की हिदायत दी गई हैं हमें कि एक डेस्क पे 2 बच्चे आप बिठा सकते हैं। अगर कोई तादाद में
मकसद इजाफा होता है तो हम एक की बजाय 2 भी बैठा सकते हैं। वैसे हर सेक्शन को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक दिन एक से फर्ज करें 50 हैं बच्चे, एक दिन पहले 25 बच्चे आएंगे, अगले दिन वो बच्चे नहीं आएंगे, उनकी जगह दूसरे अगले 25 बच्चे उगाना वो आएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम जो है ये हमारे बच्चों की ज़िंदगियों का, इनकी सेहत का हमने ख्याल रखना है। उसके मुताबिक जब अल्लाह करेगा ये महीने 2 महीने तक बतदरीज इसमें कमी आ रही है, जब कमी आ जाएगी और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस कोरोना को ख़त्म भी करेगा तो इंशाल्लाह वो जो तालीमी कमी है हम पूरा कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे का नुकसान या एक टीचर का या इंसान का नुकसान है वो इंसान पूरा कभी नहीं कर सकता। बच्चे होंगे, हम होंगे तो ये जहान होगा। अगर खुदा ना करे हम में से कोई या बच्चों में से कोई, तो इस चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि बच्चों की सेहत और सलामती और SOPs के मुताबिक उनकी तालीम और उठना है। अच्छा, यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेंटली तौर पे तैयार हैं कि आप मेहनत सख्त करेंगे, बच्चों की सेहत और तालीम तरजीह रखी गई है, तालीम को सख्त मेहनत के ज़रिए कवर करके बच्चों की जो तालीम का जो हर्जाना मतलब जो तालीम में कमी आ रही है उसको पूरा करेंगे। अच्छा सर, मैंने ये देखा था कि जितना अच्छा आपका टेन्योर हुआ है, इस टेन्योर में आपके क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है और दूसरा कोरोना, डेंगू, हादसात का मसला है। आपके स्कूल की बाहर दीवार के बाहर रेहड़ियाँ खड़ी होती हैं फल फ्रूट सब्जियों की। ये मैंने कुछ अर्सा देखा था कि पहले ये स्कूल टाइमिंग में नहीं खड़े होते थे, क्योंकि अब 7 महीने का गैप आ गया है, इनकी रूटीन फिर सेट हो गया है। आज हम सुबह आए हैं, फ्रंट पे तो कोई नहीं था, लेकिन साइड की दीवार के साथ चंद एक रेहड़ी बांध खड़े थे वहाँ पे। सर आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनको कैसे लाएंगे और इनसे क्या मुश्किलात आती हैं और क्या वजूहात हैं कि ये यहाँ से नहीं हटते, जिसकी वजह से मैंने देखा छुट्टी टाइम एक्सीडेंट का भी मसले होते हैं और दूसरा डेंगू के गंद वंद ये फेंकते रहते हैं, कचरा फेंकते रहते हैं, डेंगू का मसला होता है। इसके बारे में बताएंगे कि सर इनके लिए आप क्या लाया अमल करेंगे? इनके लिए ये है कि जब से मैंने चार्ज संभाला है तो इस AC साहब और DCO साहब के साथ इस सिलसिले में और DSP साहब के साथ इस सिलसिले में मीटिंग हुई थी कि सिक्योरिटी खर्चा भी हैं, बीमारियों का भी खर्चा रहता है और अब ये नई मुसीबत भी आ गई है पूरी कोरोना। और सबसे ज़्यादा इसका जो प्रॉब्लम होता था जिस वक्त छुट्टी होती है, तो चूँकि 2300-2400 तादाद है हमारे स्कूल की, जब बच्चे एकदम निकलते हैं यहाँ से तो रोज़ कोई ना कोई हादसा होते रहते थे। तो पिछले AC साहब ने और उनसे पहले वाले AC साहब ने ये बल्दिया वालों को सख्ती से कह दिया था कि आपने यहाँ कोई रेडी वगैरह खड़ी नहीं होने दी। और DSP साहब ने भी फोर्स मुकर्रर कर दी थी जो राउंड करती रहती थी। और पिछले AC साहब ने बल्दिया के बाकायदा 3-4 मुलाजिम स्कूल के गेट पे बिठा दिए कि यहाँ पे कोई रेडी या रक्षा या कोई और मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो वो बल्दिया वाले तो अब भी बैठे हैं। मकसद है कि आज अभी गेट आप जब बैर क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ बैठे हुए मिलेंगे, लेकिन आज पहला दिन है, मैं कुछ नहीं कह सकता। आज उनसे फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, AC साहब को भी मैसेज करते हैं। वैसे मैंने पिछले दिनों चीफ साहब से भी बात की है, तो चीफ साहब का मैं समझता हूँ कि इंतहाई माजरत के साथ रवैया सही नहीं था। उस बंदे को ये भी पता नहीं है कि एक उस्ताद जिसके सदके मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, कम अज़ कम उसके साथ बोलना कैसे है। तो मैं उसके रवैये की मजम्मत और अफसोस भी करता हूँ और बाकी उम्मीद करता हूँ कि AC साहब और बाकी जैसे पहले फंक्शन होता था इन रेडियो को हटाने का, या मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको साबका रूटीन के तहत इनको यहाँ से वो हटवाएंगे। अच्छा सर, आपके साथ AC साहब, DSP साहब, DCO साहब ने भी ताउन किया। ये चीफ अफसर जो आपने बताया, चीफ अफसर राणा महमूद, ये क्या इसमें हम ताउन नहीं कर रहे या सही बिहेव नहीं दे रहे कि जिसकी वजह से ये आपके मसले आ रहे हैं? इनको मैंने थोड़ा सा एक हेल्प के लिए कहा था कि एक काम जो है ना ये हमारे बस में नहीं रहा, तो बल्दिया वालों के पास मशीनरी है, थोड़ी सी हमारी जो है बता दें।
कोई नहीं, कोई अफसोस नहीं था। वो कह देते कि उस्ताद साहब हमारी मजबूरी है या, लेकिन उनका रवैया इस तरह का था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। कम अज़ कम उनको ये जो है ना बोलने में एहतियात करनी चाहिए थी कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ ऑफिसर राणा महमूद जिनका रवैया नागवार था, आला हुकाम इनके खिलाफ नोटिस लें और इनको तमीज़ और बिहेवियर के बारे में सिखाएं कि एक उस्ताद जिसके ज़रिए हर इंसान किसी ओहदे पे बैठा है, किसी सीट पे बैठा है, वो भी आज जिस सीट पे बैठे हैं बिना उस्ताद के नहीं बैठे। उन्हें भी किसी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया होगा और उनकी कलम पकड़ के उनको लिखना सिखाया होगा। उनको उस्ताद का एहतराम करना ज़रूरी है। तो यहाँ की आला, आपकी तरफ से हम कह देते हैं कि यहाँ की आला इंतज़ामिया इसके खिलाफ नोटिस लेके इनको आपकी मदद जो आपके अंडर नहीं हो सक रहा, ये आपके साथ ताउन करें। जी, इसी तरीके से ये हम थे, आज हम 15 सितंबर के सिलसिले में आए थे। 15 सितंबर जो कि पहला दिन था स्कूल ओपनिंग का, या हमने मॉडल हाई स्कूल खानपुर पूरा विज़िट किया। डीओ एजुकेशन साहब भी आए थे, वाइस प्रिंसिपल जान असलम साहब भी हमारे साथ थे जिन्होंने हमें पूरा स्कूल विज़िट कराया। एंड में क्योंकि डीओ एजुकेशन साहब आए थे, प्रिंसिपल फरीद भट्टी साहब मसरूफ़ थे, हमने उनसे एंड में टाइम दिया। इसी तरीके से मज़ीद किसी और जगह मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।